अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर जो थे वो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो वो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही मज़ेदार है। प्रोग्रामिंग के बारे में है, बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा, और बहुत ही आसान अल्फाज में, जो कि आप लोगों के लिए समझना और सीखना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे के बिल्कुल ईजी हो के इसको समझना है, देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं ये इजीली सारे कवर हो जाएंगे, आपके समझ आ जाएंगे आपको। फिर भी अगर आप लोगों को अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो आप लोगों ने मेरे साथ लाजमी डिस्कस कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। ठीक है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या हैं इनको देखते हैं। इनमें सबसे पहले तो बात होती है जी, जब भी प्रोग्रामिंग की बात होगी तो वहाँ पे सबसे पहले बात हो जाएगी सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है कि सिंटैक्स क्या होता है। कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, अपने रूल्स मुतय्यन कर दिए हैं कि आप जब भी हमारी लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे तो आपको हमारे इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल्स की खिलाफवर्जी करते हैं तो हमें अपने जो कोडिंग होती है उसमें एरर का सामना करना पड़ सकता है। कंपाइलर जो होगा वो हमें मेंशन कर देगा कि आपने ये वाला मतलब कि आपका एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है अगर हमने कोडिंग करनी है। तो इसी तरह हर एक लैंग्वेज की तरह मतलब कि सी या C++ लैंग्वेज, इनके भी सिंटैक्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें। और उसके बाद आ गया जी हमारा टॉपिक रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स क्या, कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग है, प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, जो कि हम यूज़र होते हैं या डेवलपर लगा लें, यूज़र लगा लें, हम लोग जो हैं हमने एक प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ उस वर्ड को उठा के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिजर्व वर्ड की। मैं यहाँ पे आपको 2-4 पहले लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी इंट डू इफ, उसके बाद स्विच। ठीक है, ये मैंने देखें यहाँ पे 4 रिजर्व वर्ड्स मैंने लिखे हैं। मैंने इंट लिखा है, ठीक है, डू लिखा है, इफ लिखा है और स्विच लिखा है। अब हमें इंट है तो हमें पता है ये इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है ना, हम अपनी तरफ से इसका मानी या इसका मतलब नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, जैसे इसको उठाएंगे, उठा के अपने प्रोग्राम में प्लेस कर देंगे, बस इतना हमारा काम है। ठीक है, डू है तो डू करना मतलब कि हम जब अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर में तो हम वहाँ पे इसको एज इट इज़ उठा के लगा देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इफ़ है तो ये भी इसी तरह से, जब हमने कोई कंडीशन देखनी है, चेक करनी होती है, वहाँ पे हम इफ लगा लेते हैं। इसी तरह स्विच भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है। मतलब कि इनके प्री डिफाइंड मीनिंग है, हमने सिर्फ इनको उठा के यूज़ करना होता है। ठीक है ना, ऐसे तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी एक पूरी लिस्ट होगी आपके बुक में, तो वो आप लोगों ने तकरीबन इतना याद कर लेना है कि आपने देख लेना कि मोस्टली जो आपके प्रोग्राम्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्टार्ट टू एंड तक। ठीक है ना, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास होती है हैश वाली स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हैश वाली स्टेटमेंट यूज होती है। इसको लिंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हेडर फाइल भी कहते हैं, इसको लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हेडर फाइल कहूँगा। ठीक है, हैश स्टेटमेंट या हेडर फाइल। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होता है। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, हैश इंक्लूड IU.H। ठीक है ना, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम.H। ठीक है ना,
इसने क्या करना होता है, इसने जो एक प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी होती है हमारे प्रोग्राम को, इसने उसके साथ लिंक कर लेना होता है लाइब्रेरी के साथ, ठीक है ना। स्टेटमेंट में लिंक करने का मकसद क्या होता है कि हमें फिर अपने प्रोग्राम में कोई भी मतलब कि चीज़ चाहिए होती है तो ये ऑटोमेटिकली वो ऐड करता जाता है, क्योंकि ये लाइब्रेरी के साथ लिंक होती है स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पर मेन फंक्शन। ये हमारा हेडर फाइल है, और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी मेन फंक्शन, ठीक है। और इसके बारे में बता दूं आपको, थर्ड नंबर पर हमारे पास है प्रोग्राम बॉडी, ठीक है। ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम। अब मेन फंक्शन क्या है, आप लोग प्रोग्राम में देखेंगे कि इस तरह से छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, जिसके लास्ट स्टेटमेंट होगी मेन फंक्शन और लास्ट पे इस तरह से ब्रैकेट होगी, वो हमारी मेन फंक्शन स्टेटमेंट होगी। इसका मकसद क्या होता है, ये यूज़ करने का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से आगे प्रोग्राम की मेन फंक्शनैलिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऊपर तो है हेडर फाइल थी, वो हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ने हमें क्या इंडिकेट करना है कि अब प्रोग्राम की एक्चुअल मेन फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है जी प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी क्या है जी, आप लोग देखेंगे करली ब्रैकेट जो दरमियानी ब्रैकेट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जहां से स्टार्ट होती है और जहां पर जाकर वो एंड होगी, जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे जाकर एंड होगी, उस बीच जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, प्रोग्राम बॉडी, ठीक है ना। ये तीन इसके मेन स्टेप्स हैं स्ट्रक्चर के, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। सबसे पहले हेडर फाइल है, फिर मेन फंक्शन है, और लास्ट पे आगे हमारे पास प्रोग्राम बॉडी आता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें होगी मेन। इसका जो स्ट्रक्चर था वो आप लोगों को पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं कमेंट्स की तरफ। अच्छा, कोई भी हम साइंटैक्स को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम बनाते जाते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, वो सारी स्टेटमेंट्स को मतलब कन्वर्ट करता जाता है, ठीक है, वन बाय वन, या एज अ होल कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कमेंट्स ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कमेंट्स ऐड करने का मकसद क्या होता है कि एक हम डेवलपर हैं, एक मिसाल है, आप अपनी मिसाल ले लें या किसी की मिसाल ले लें, डेवलपर हैं, जो बंदा प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम डेवलप करता है, उसको तो पता है ना कि मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैंने यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया, कोडिंग में होता है, लेकिन उसको पता होता है कि क्यों खुद किया होता है ना, पता होता है कि ये मैंने किया। एक दूसरा बंदा जिसको प्रोग्रामिंग का इतना नॉलेज नहीं है, वो कैसे समझेगा उसको, ठीक है। तो इसी मकसद के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी स्टेटमेंट है उसके सामने कमेंट ऐड कर दिया जाता है, ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो कमेंट यूज़ करने के अब कमेंट इस्तेमाल करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, मतलब कि दो तरह से कमेंट्स ऐड होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है डबल लाइन कमेंट, ठीक है। अब सिंगल लाइन कमेंट जो है उसको हम डबल स्लैश ऐसे, ठीक है, डबल स्लैश और उसके आगे हम कमेंट लिख देते हैं, कोई भी अपना जो भी होता है, ठीक है ना, कमेंट आ जाता है हमारा, कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारा कमेंट आ गया। ये होता है सिंगल लाइन, मतलब कि एक लाइन का कमेंट अगर हो। अगर हमारा कमेंट एक लाइन से ज़्यादा हो, मतलब 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का कमेंट है, तो फिर उसको ऐड करने का, प्लेस करने का तरीका अलग है। वो क्या तरीका है, वो ऐसे स्लैश यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कमेंट लिखें कि कोई भी कमेंट आ गया हमारा, ठीक है ना, फिर जब उसको एंड करना है तो स्टैरिक और स्लैश। ये तरीका जो है ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और ये तरीका किस लिए है, डबल लाइन कमेंट के लिए। मतलब कि अगर हमने कमेंट जो हमारा वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का अगर हमारा है तो, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि प्री डिफाइंड मीनिंग वाले वर्ड्स जो कि हमने जस्ट उठा के प्लेस करने अपने प्रोग्राम के अंदर, वो सारे रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। आपकी बुक में टॉपिक है कंप्लीट, एक पूरा टेबल बना हुआ है, उसके अंदर दिए हुए सारे। उसके बाद स्ट्रक्चर था, उसमें हेडर फाइल, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी, ये 3 चीजें मेन है, ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है ना। हेडर फाइल जो कि लाइब्रेरी के साथ लिंक होती है, मेन फंक्शन इंडिकेट करती है कि आपके प्रोग्राम की मेन फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो रही है, और प्रोग्राम बॉडी जो है वो उसका काम क्या है कि हमारी जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है सारी, वो सारी प्रोग्राम बॉडी कहलाती है। उसके बाद कमेंट्स का मैंने आपको बताया कि कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं,
अगले बंदे को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस स्टेटमेंट में ये फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, कमेंट्स ऐड करने का तरीका ये सिंगल लाइन के लिए, ये डबल लाइन के लिए। ठीक है ना, सिंगल लाइन डबल स्लैश लगा के, और जो डबल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, उसको हम स्लैश स्टैरिक, अपना कमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टैरिक और स्लैश एंड हो गया। ठीक है, समझ आ गई इतनी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग की एक सिंपल सी एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम की सूरत में हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कि हमने हेडर फाइल से यूज करना स्टार्ट करना है। हैश इंक्लूड .h। अब ये देखें, हैश इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h यानी कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन, वही आ गया हमारा मेन फंक्शन आ गया, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सिर्फ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया, और ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट आ गई, ये आ गई हमारी प्रोग्राम बॉडी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट किया। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे इन सब के बारे में, प्रिंट एफ क्या होता है, गेट सी एच क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर वक्त आप लोग इतना समझ लें, ये हमारी हेडर फाइल आ गई, हमारा मेन फंक्शन, और ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी आ गई। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल बन गई, हमारे जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से ये हमारी एग्जाम्पल बन गई। आगे जैसे जैसे हम डिटेल में जाते जाएंगे उस हिसाब से सारा मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट एफ क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये मैंने डबल कोटेशन यूज़ की, क्यों की है, यहाँ पे लास्ट पे सेमी कॉलम यूज़ किया, क्यों किया, ये ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे ये देखें मैंने लास्ट पे सेमी कॉलम यूज़ किया। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वन बाय वन इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, बताता जाऊँगा आप लोगों को जैसे जैसे हम डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक है, तो फिल वक्त आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 4 में। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ डिस्कस कर लेना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ इतनी, इसका कोई फ़ायदा भी हो, आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके, क्योंकि फ़ायदा तब भी है अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा ये सब कुछ करने का फ़ायदा है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।